हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है हिमाचल प्रदेश पटवारी का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर का ये पेपर है 2019 का। इसका जो जीके पार्ट है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिएगा, जो बच्चे पटवारी के एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूँ कि आने वाले समय में कुछ एक महीनों में, ठीक है, हो सकता है 4 से 5 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन पटवारी की जो वैकेंसीज है वो अब रिलीज होंगी। तो पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अभी तक पटवारी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है, इसमें आपकी जीके आती है, इसमें आपकी इंग्लिश आती है, हिंदी आती है और मैथ आता है, ठीक है। लेकिन अब से क्या हो सकता है, जहाँ तक मेरा व्यू है, इसमें कंप्यूटर भी ऐड किया जा सकता है। क्या हो सकता है, अगर हमारा राज्य चयन आयोग इसका एग्ज़ाम लेगा तो वो अपना जो उसका पैटर्न है, जिस तरीके से उसमें प्री का जो पेपर आता है उस तरीके से ही इसका भी पैटर्न रहे। लेकिन कंप्यूटर जो है मोस्ट प्रोबेबली इसमें ऐड किया जा सकता है, ठीक है। अब तक जो है सिर्फ इसमें 4 सेक्शन आते थे। आज का जो हमारा पार्ट है वो है जीके सेक्शन। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा इसमें तो मेरे पास इसके 4 साल के, ठीक है, पूरे 4 पेपर है पिछले, जो 2013 से हुए हैं आपके एग्ज़ाम, 2013 में, 16 में, ठीक है। तो वो 4 पेपर हैं, मैं चारों के चारों आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसके साथ साथ व्हाट्सएप का ग्रुप भी मैंने बनाया है, वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आज सिर्फ हम जीके सेक्शन इसका डिस्कस करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है, आपकी टेंशन इस पर अच्छी रही, और पार्ट भी इसके आपकी चाहिए, इंग्लिश चाहिए इसका, फिर या फिर मैथ का सोल्यूशन चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको इसके ओल्ड जो पेपर है और पेपर है उनका सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन पेपर जो है बाइलिंगुअल आता है और ऑफलाइन ये बेस्ड पेपर होता है आपका OMRC पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। काफ़ी आसान लेवल का पेपर था, क्योंकि उस समय जो पेपर का लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं होता था। अब थोड़ा सा टफ हो सकता है आने वाले एग्जाम में। व्हाट इज द कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें कुछ भी जो है ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर मूव करेंगे। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो हमारा सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बन जाएगा नाभिकीय सलाइन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे, ठीक है। न्यूक्लियाई जो है एक दूसरे के पास आते हैं और एक एनर्जी जो है फॉर्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये काफ़ी खतरनाक होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के जो रिएक्शन होता है काफ़ी खतरनाक होता है, इसको रोका नहीं जा सकता। और अगर हम बात करें कि कुछ एक क्वेश्चन जो सोलर एनर्जी से आते हैं डायरेक्टली, एक तो पूछा जाता है सन पे कौन कौन सी गैस होती है, तो आपको याद करना है इस पे हाइड्रोजन और हीलियम जो है आपकी इस पे होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के मिश्रण से जो है ये बनता है। और जो एक और इम्पोर्टेंट है, जो आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम हो गए या फिर आपके पुलिस के एग्जाम हो गए, वहाँ पे पूछा जाता है कि सूर्य की जो लाइट है, ठीक है, सूर्य की जो लाइट है वो धरती पर कितने समय में पहुँचती है, सूर्य की किरण। तो इसमें जो समय लगता है इसके टाइम ट्रेवल का, दैट इज 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं सूर्य की किरण को धरती पर आने में। नेक्स्ट देखिएगा, 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे। 1939 में एक आंदोलन हुआ था, धामी आंदोलन, उसके जो नेता थे वो थे भागमल सोठा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। भागमल सोठा जी जो थे वो उस समय के इसके जो नेता थे आंदोलन के। 3 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनते हैं। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, धामी गोलीकांड कब हुआ था, ठीक है। धामी गोलीकांड कब हुआ था। धामी लोकेटेड है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 1939। ये डेट आपको याद करनी है, 16 जुलाई 1939 को क्या हुआ था, धामी गोलीकांड हुआ था। इसके नेता के बारे में मैंने आपको बता दिया, भागमल सोठा। जो आपके हायर लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें तो इसका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन आता है, उसमें लिखने के लिए आता है कि किस चीज़ के लिए हुआ था। तो बेगार प्रथा की समाप्ति के लिए इस आंदोलन को लाया गया था, ठीक है। और भी इसमें जो है फर्दर इसमें टैक्स में रिडक्शन के लिए कहा गया था, 50% का रिडक्शन किया जाए उसमें टैक्स का, ठीक है। तो इसका जो है काफ़ी लंबा एक चैप्टर बन जाता है, इसके बारे में अलग से एक मैं वीडियो, ठीक है, इसी टॉपिक पे धामी जो गोलीकांड है इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा पूरा, ताकि आप अगर हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन वाज फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में जो पहली ट्रेन थी वो कब शुरू की गई थी। भारत में जो पहली ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 में शुरू की गई थी।
16 अप्रैल 1853 में जो है भारत में पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी ये भी इम्पोर्टेंट है, उसकी लेंथ इम्पोर्टेंट है। और अभी एक मैंने हाल ही में पेपर देखा था, दैट इज CSIR का पेपर था। उसमें क्या पूछा गया था कि जो फर्स्ट ट्रेन के लोकोमोटिव होते हैं, लोकोमोटिव यानी कि जो को चलाते हैं, लोको पायलट जिसको हम बोलते हैं, उनका नाम पूछा गया था। ठीक है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1853 में ये चली थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो दैट इज़ मुंबई टू ठाणे, मुंबई टू ठाणे ये इसने ट्रैवल किया था 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर की इसकी दूरी थी और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। और जो इसके लोकोमोटिव थे यानी चलाने वाले जो इसके थे वो 3 थे। एक का नाम था साहिब, सुल्तान और सिंध। ठीक है, साहिब, सुल्तान और सिंध जो थे वो इसके लोकोमोटिव। नेक्स्ट देखिएगा, मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक, जो हमारे भूकंप आते हैं उनका मुख्य कारण क्या है। तो उनका जो मुख्य कारण है वो है टेक्टोनिक फोर्सेस। ठीक है, टेक्टोनिक जो हमारी प्लेट्स है उनकी मूवमेंट, ठीक है, उनकी वजह से जो है ये भूकंप आते हैं। भूकंप से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। डायरेक्टली एक पूछा जाता है, भूकंप को किस स्केल पे मापा जाता है। भूकंप की जो फ्रिक्वेंसी है, इसकी जो तीव्रता है, इसको मापा जाता है रेक्टर स्केल पे। किस पे? रेक्टर स्केल पे। और भी स्केल्स होते हैं, 2-3 स्केल होते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट है दैट इज रेक्टर स्केल, जिसका इस यूज किया जाता है। एक पूछा जाता है सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है। ठीक है, सिस्मोग्राफ की सहायता से जो इसको नापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ का जो संबंध है वो है भूकंप से। चाहे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट करके बताइएगा। कांगड़ा का जो भूकंप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा में एक बार बहुत बड़ा जो है भूकंप आया था। ठीक है, कांगड़ा का जो अर्थक्वेक है वो बहुत बड़ा एक मास ट्रेजेडी हुई थी वहाँ पे। तो किस वर्ष आया था वो कमेंट करके बताइएगा। कांगड़ा का भूकंप कौन से ईयर में आया था। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश जो हमारा पूर्ण राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को, तब जो है हिमाचल प्रदेश में जो हमारा न्यायालय था उसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा हमारा। वैसे 25 जनवरी 1971 को जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय से हिमाचल हाई कोर्ट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। एक तो पूछा जाता है उच्च न्यायालय है कहाँ पे हिमाचल प्रदेश का, तो शिमला में। शिमला में कहाँ पे? रेवंसवुड। रेवंसवुड का संबंध किससे है? ठीक है, ऑप्शन आ जाएंगे वहाँ पे आपको। राष्ट्रपति निवास से है, राज्यपाल के निवास से है, सीएम हाउस से है, या फिर हाई कोर्ट से है। तो रेवंसवुड का जो संबंध है, रेवंसवुड में क्या है हमारा, रेवंसवुड शिमला में हमारा हाई कोर्ट है। ठीक है, और अभी करंट टाइम में, वर्तमान में आज क्या है, आज है 29 अप्रैल 2024। अभी जो है करंट टाइम में जो हमारे चीफ जस्टिस है, ठीक है, उनका नाम है MS रामचंद्र राव जी। टोटल जजेस कितने होते हैं इंडिया, सॉरी टोटल हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया में। इंडिया में अगर हम बात करें करंट टाइम में, टोटल जो हाई कोर्ट है, टोटल हाई कोर्ट इंडिया वो है 25 हाई कोर्ट। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। और अभी हमने कल परसों एक पेपर सॉल्व किया था, उसमें पूछा गया था कि जो उच्च न्यायालय होते हैं, इनके जो न्यायाधीश होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस होते हैं उच्च न्यायालय के, इनकी जो सैलरी है वो कहाँ से दी जाती है? वो दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जो स्टेट की संचित नीति होती है वहाँ से इनकी सैलरी दी जाती है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस जो है वो क्या है? तो ड्राई आइस बोलते हैं हम CO2 को, सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको बता दूं, तो बोलते हैं हम CO2, जो कि सिंबल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसकी जो इसको रेफ्रिजरेट किया जाता है CO2 को, फिर एज अ कूलिंग एजेंट इसको काम लिया जाता है। इसका काम क्या होता है? ड्राई आइस का कूलिंग एजेंट इसको एज अ काम लिया जाता है। जैसे आपने फॉग मशीन्स देखी होगी, ठीक है, जो फॉग होती है वो सब CO2 जो ड्राई आइस होती है इसी से बनती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है, जो सॉलिड CO2 होती है। नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो ये है हमारा वेनस, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? शुक्र ग्रह। यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी में, शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म है। और बुध ग्रह जो है ये सबसे नियरेस्ट है सन के, सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। अच्छा, शुक्र की अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो इसका जो लगभग टेम्परेचर है दैट इज 465 डिग्री सेल्सियस। कितना? 465 डिग्री सेल्सियस का इसका जो है तापमान है। इसको हम भोर का तारा भी बोलते हैं, सांझ का तारा भी बोला जाता है। 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, भोर का तारा किसको बोलते हैं, सांझ का तारा किसको बोलते हैं, वो आपके शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। अच्छा, बुध और शुक्र से आपको एक और चीज़ याद रखना है कि इनके कोई भी क्या है, सैटेलाइट नहीं है, यानी कि इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन का बनता है कि कौन से ऐसी ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध, मरकरी और विनस। बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी क्या है,
सैटेलाइट नहीं है। और जुपिटर ने अभी शनि को जो है रिप्लेस कर दिया है। अब सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो वो है बृहस्पति के। ठीक है, अब बृहस्पति के सबसे ज़्यादा क्या है, उपग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नाल, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये हैदराबाद के अंदर लोकेटेड। कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ कॉल्ड, जो हमारे दांत होते हैं उसकी जो बाहरी लेयर होती है, बाहरी जो परत होती है, उसको बोलते हैं इनेमल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बन जाएगा, इनेमल। और इनेमल जो है एक शील्ड का काम करती है। ठीक है, हमारे जो कैविटी होती है या फिर अदर टीथ की प्रॉब्लम होती है उनसे हमारी रक्षा करता है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। क्वेश्चन एक और यहाँ से क्या बनता है कि मानव बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है, कठोर चीज़ क्या होती है, तो हड्डियों से भी ज़्यादा सबसे मजबूत जो होता है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज इनेमल। ठीक है, हमारे टूथ का जो इनेमल होता है वो सबसे कठोर होता है। ये एज ए शील्ड वर्क करता है कि जो कैविटी वगैरह होती है, अदर जो बीमारियां लगती है दांतों को, उनसे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक माउंटेन्स है हमारे, उनको किस नाम से जाना जाता है, जाता था मैनाक पर्वत के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसको आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है शिवालिक पर्वत को। ठीक है, इनकी हाइट जो है 3-4 हज़ार फीट के आसपास रहती है। और एक और इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि चूरिया पर्वत, चूरिया माउंटेन, ठीक है, चूरिया हिल्स, इसके नाम से भी जो है शिवालिक हिल्स को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं, तो ये आलू की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जिस भी वैरायटी के आगे आपको कुफरी देखने को मिल गया ना, कुफरी, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ आलू पे टिक करना है। क्यों, क्योंकि कुफरी के अंदर जो हमारा शिमला का कुफरी है, वहाँ पे हमारा CPRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो हमारा आलू है उसके ऊपर यहाँ पे रिसर्च की जाती है, उसका इंस्टीट्यूट है, उसकी जो किस्में हैं, ठीक है, आलू की अलग अलग किस्में, उनकी पैदावार यहाँ पे की जाती है, आलू के बीज तैयार होते हैं यहाँ पे, तो इसका नाम है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत सरकार का ये इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे वैकेंसीज आती है, जिस तरीके से वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को जुड़ जाइएगा। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यहाँ पे। इसके अलावा हिमाचल में और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे CRI हो गया हमारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कसौली के अंदर लोकेटेड है, जहाँ रेबीज के जो टीके हैं, इंजेक्शन है, वो बनते हैं। इसके अलावा हमारा मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारे मशरूम्स है उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, ये सोलन के चंबा घाट के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये 2-3 इंस्टीट्यूट है CPRI से। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या बताया आपको, जिसके भी आगे कुफरी आपको देखने को मिलेगा वो आलू की वैरायटीज है सारी। ठीक है, इसके अलावा कुफरी ज्वार, कुफरी सिंदूरी, चंद्रमुखी, कुफरी नीलकंठ, ये ऑल ऑफ दीज आर वैरायटी ऑफ पोटैटो। ठीक है, ये सब किसकी वैरायटी है, ये पोटैटो की वैरायटी। नेक्स्ट देखिएगा 88 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में स्थित है। जो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है, वो है श्री रेणुका जी लेक। रेणुका जी लेक, ठीक है, सबसे बड़ी जो हमारी प्राकृतिक लेक है वो कौन सी है, रेणुका जी लेक, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है, यानी कि कृत्रिम, जो मनुष्य ने खुद बनाई है, वो है गुरु गोविंद सिंह लेक, गुरु गोविंद सागर झील। ये कहाँ पे है, ये है बिलासपुर में। सबसे बड़ी कृत्रिम लेक बिलासपुर के अंदर है। और अगर हम यहाँ पे प्राकृति की बात करें, वो है सिरमौर के अंदर श्री रेणुका जी लेक। अच्छा, मंडी की लेक्स के बारे में पूछा जाता है। मंडी में कौन कौन सी लेक्स है, पराशर लेक होगी आपकी, कमरूनाग होगी, रिवाल्सर होगी, ये कहाँ पे है, मंडी में। चंबा में कौन कौन सी है, खजियार होगी आपकी, मणिमहेश होगी, ये चंबा की लेक्स है जो इंपॉर्टेंट है और फेमस है। इसके अलावा और भी है, जैसे जैसे आपके एग्जाम आएंगे, ठीक है, मैं अभी जो हमारा राज्य चयन आयोग है, राज्य चयन आयोग अभी जो नया आयोग बना है, उसकी तर्ज पे जिस तरीके से वो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उसी का परफॉर्मा लिखते हुए मैं जल्दी ही, हो सकता है मई से, ठीक है, 1 मई से या 2 मई से जो है मैं डेली क्लासेस शुरू कर दूं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे क्लासें आएंगी, जिस तरीके से उनका पैटर्न है एग्जाम का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है प्रिंटेबल फॉर्म में PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो शर्त है कि आप हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग, तो ये 2019 का पेपर है, तो उस समय की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चेनानी नासरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शोंगटोंग कड़छम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। कई बार क्या होता है, शोंगटोंग को हटा देते हैं, डायरेक्टली कड़छम
हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है कि कड़छम हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है सतलुज रिवर के ऊपर कहाँ पे लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। दो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अक्सर डिस्कस करता हूँ, एक है रोंगटोंग, एक है शोंगटोंग, ठीक है। जब भी रोंगटोंग की बात आएगी तो ये है आपका रोंगटोंग नाला लाहौल स्पीति के अंदर, वहाँ पे लोकेटेड है। और जो शोंगटोंग है ये है लोकेटेड आपका सतलुज रिवर के ऊपर, कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में ही लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है, ठीक है। एग्जामिनर थोड़ा और टफ क्वेश्चन कर दे, कौन से डिवीजन के अंदर है, तो आपको याद करना है बंजार जो सब डिवीजन है हमारा, बंजार, ठीक है। कुल्लू का जो बंजार सब डिवीजन है वहाँ पे है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कब बना था, 1984 में बना था। अच्छा, इसका एरिया कितना है, तो 1171 किलोमीटर का इसका एरिया है। 1171 किलोमीटर का जो क्या है, किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था भारत में? वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है ये आया था 1972 में। इसी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, इनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। जो ये प्रोटेक्शन एक्ट है इसी के तहत जो है हमारा नेशनल पार्क है अभी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसके तहत इसको भी क्या है, प्रोटेक्शन दिया गया है, इसको संरक्षण इसमें प्रदान किया गया है। अच्छा, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जुड़ा हुआ है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जुड़ा हुआ है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो कब जुड़ा था, तो 2014 में जो है इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में जोड़ा था। अच्छा, इसके अलावा और भी एक और इम्पोर्टेंट है, वो है पिन पार्वती नेशनल, पिन पार्वती नेशनल, ये कहाँ पे है, ये लाहौल स्पीति के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी, तो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो पाणिनि द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाए। अच्छा, क्या आप मुझे संस्कृत भाषा की लिपि बता सकते हो? संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, एक कमेंट करके बताइएगा संस्कृत की लिपि कौन सी। नेक्स्ट देखिएगा, खाने के जो पैकेट होते हैं उन पे भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। जो भी आप पैकेट लेते होंगे उसके ऊपर ऐसे जो है एक निशान बना होता है, ठीक है, रेड बना होता है, ग्रीन बना होता है। तो ये जो साइन होता है ये होता है कि वो चीज़ वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो जो रेड साइन होता है उसका मतलब है कि उस चीज़ में जो है उस चीज़ में नॉन वेज शामिल है, यानी कि वो नॉन वेजिटेरियन के लिए है। तो यहाँ पे मांसाहारी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो शाकाहारी होता है हमारा शाकाहारी भोजन, उसका जो साइन होता है वो इस तरीके से होगा आपका, वहाँ पे ग्रीन साइन बना होगा, बीच में एक रेड डॉट बना होगा, ठीक है। तो जो ग्रीन होता है वो हमारा शाकाहारी का है और जो रेड है वो मांसाहारियों का। नेक्स्ट देखिएगा, कालिंदी किस नदी की वैदिक नाम है? कालिंदी कौन सी नदी का वैदिक नाम है? वैदिक नाम आपको जरूर याद करने हैं। हिमाचल की जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्स है, जो मोस्ट रिवर्स है, ठीक है, हिमाचल की वो 5 जो है मुख्य नदियां हैं, उनके वैदिक नाम आपको जरूर आने चाहिए। अगर हम कालिंदी की बात करें तो यमुना जो है काली नदी है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो यमुना का जो ओल्ड नेम है दैट इज कालिंदी। अच्छा, अगर हम ब्यास की बात करें तो पासा का ओल्ड नेम। रावी की बात करें तो रावी क्या है, रावी का ओल्ड नेम है पुरुषनी, रावी का जो ओल्ड नेम है वो है पुरुषनी। और सतलुज की बात करें तो सतुद्री, ठीक है, सतलुज का क्या नाम है इस पे, सतुद्री, ठीक है। और हमारी जो 5th रिवर है दैट इज चिनाब, उसका नाम है अर्जिकिया, अर्जिकिया, ठीक है। भूतनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो भूतनाथ मंदिर जो है हमारा वो है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर। कहाँ पे, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है भूतनाथ टेम्पल। अच्छा, किसके द्वारा बनाया गया था, तो राजा अजबर सेन द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, अजबर सेन द्वारा जो है ये टेम्पल बनाया गया था। कहाँ पे लोकेटेड है, मंडी के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? ये स्तनधारी है, ये एक क्या है, एक मैमल है जो उड़ सकता है। ये पक्षियों की कैटेगरी में नहीं आता, तो ये आपको याद करना है चमगादड़। चमगादड़ क्या है, ये पक्षियों की कैटेगरी में नहीं आता, ये स्तनधारी है, मैमल है, लेकिन है फिर भी उड़ता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है? लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है हमारे मैक्लोडगंज धर्मशाला। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्लोडगंज में लार्ज नंबर ऑफ तिब्बतियंस जो है वो स्टे करते हैं, वहाँ रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव पाचन तंत्र की जो सबसे लंबा भाग है वो कौन सा है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें लॉन्गेस्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये जो छोटी आंत है इसकी लंबाई है आपकी 22 से 25 फीट तक रहती है। ये जो है सबसे लंबा पार्ट है हमारे डाइजेशन। एक क्वेश्चन क्या आता है डाइजेशन की कि हमारे
शरीर में जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हो। जैसे ही हम बाइट लेते हैं तो हमारा जो मुख है, मुंह है, जैसे हमारा लावा स्लाइवा जो है उससे लगता है, ठीक है, हमारा जो थूक जो है भोजन से लगता है, उसी समय से जो खाने की जो पाचन प्रक्रिया है वो वहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है कि हमारी जो खून, हमारा जो रोटी है, ठीक है, जो भी हम खाते हैं उसकी पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, वो शुरू हो जाती है मुख से। और जो लॉन्गेस्ट पाचन तंत्र है हमारा वो है कौन सा, जो पाचन तंत्र का लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है ये आपका छोटी आंत, जो कि 22 से 25 फुट के बीच में होती है। नेक्स्ट देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 8 मार्च को क्या मनाते हैं, वुमेन्स डे, ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे। और 14 नंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रन डे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। 25 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं, 25 इंग्लिश के रहते हैं, 25 आपके जो है मैथ के रहते हैं, और 25 आपके यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, सॉरी हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं। पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है। पत्तों का जो हरा रंग होता है वो होता है एक है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको और कंटेंट अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।